3.3 का सवाल है, फाइंड द नंबर ऑफ सरफेस है ना इन राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो देखिए यहाँ पर पहला ये आपका 1 हो गया, और दूसरा ये टॉप और बेस का 2 हो गया, और तीसरा ये वाला तो 3। तो यहाँ पर बच्चों आंसर हमें आपका 3 आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ सरफेसेज हॉलो सिलेंडर ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर 4 आएगा, क्योंकि पहला हमारा इनर कर्व्ड सरफेस के अंदर का, इसके बाद बाहर का आउटर कर्व्ड सरफेस, और इसके बाद बेस रिंग यानी यहाँ नीचे, और टॉप यानी ऊपर। तो हमारे 4 सरफेस इसमें मिलेंगे 4, आंसर का 4 आएगा। 3.3 का थर्ड सवाल, इन ए सिलेंडर इफ रेडियस इज डबल्ड एंड हाइट इज हाल्व कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी सेम, हाफ, डबल्ड, नन ऑफ दीज। तो अगर इसको मैंने R माना, इसको H माना, तो यहाँ लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अगर इसका हो गया 2πRH, इस कंडीशन में, इन दिस कंडीशन कर्व्ड सरफेस एरिया आपका 2πRH होगा। फिर इसके बाद कहता है रेडियस इज डबल्ड एंड हाइट इज हाफ्ड। अब इस रेडियस को हम यहाँ पर 2R लिखेंगे, और इस H को हम यहाँ पर लिखेंगे H/2। तब क्या होगा 2πR इंटू H, यही रखेंगे। अब 2 इंटू पाई, R की जगह में यहाँ पर लिखेंगे 2R, एंड H की जगह में H रखेंगे, H/2। ये क्योंकि हमने हाइट को आधा कर दिया और रेडियस को दुगना कर दिया, तो भी वही आएगा। ये देखो काट दिया हमने, तो आ जाएगा 2πRH। तो दैट इज सेम, यही आंसर आपका ऑप्शन में होगा, सेम। क्योंकि पहले भी हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRH था, और रेडियस को डबल करने पर और हाइट को आधा करने पर भी यही 2πRH आ रहा है, इसलिए आंसर यहाँ सेम होगा। आइए देखते हैं फोर्थ सवाल, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर बी इक्वल टू इट्स हाइट H, देन फाइंड्स इट्स होल सरफेस एरिया। देखिए इसकी हाइट H दिया है, इसकी हाइट H दिया है, और डायामीटर आपका यहाँ से यहाँ तक जो कि हाइट के इक्वल है, तो ये भी H हो जाएगा। तो हम लिखेंगे डायामीटर, तो डायामीटर इसका H है, तो हम लिखेंगे डायामीटर ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू H मीटर, क्योंकि यहाँ पर भी अब हाइट जो है डायामीटर के बराबर है। देन हाइट ऑफ सिलेंडर, अब हाइट भी इसके डायामीटर के इक्वल है, इसलिए हम यहाँ पर H मीटर लिखेंगे। और देन रेडियस, देखिए रेडियस जो है इसका डायामीटर का आधा होता है, इज इक्वल टू H/2 मीटर। इसके बाद हम होल सरफेस एरिया निकालेंगे, यानी होल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आप कह सकते हो। इसका फार्मूला होता है 2πR ब्रैकेट में H + R, यही फार्मूला हम लगाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 इंटू पाई का मान 22/7, और R का मान हमारा रेडियस H/2, और H हमारी हाइट कितनी है, H ही है, और प्लस फिर हम R की वैल्यू H/2 रखेंगे। आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और फिर इसके बाद आंसर में आपका 22/7, इसको पाई ही रहने दीजिए, और इंटू H, और यहाँ पर देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करो, तो 2H और फिर प्लस H। मल्टीप्लाई करने में ये वाली लाइन यहाँ तक आ जाएगी, ऐसे पूरे में इंटू 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद पाई इंटू H, यहाँ पर 3H/2। अभी हमारा ब्रैकेट में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा हमारा 3H² π/2, दैट इज आंसर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3πH²/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिफ्थ सवाल लगाते हैं, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 3 cm एंड हाइट 5 cm, पाई का मान दिया है 3.14। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू 2πRH 3 cm, रेडियस कितना है 3 cm, यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू पाई का मान दिया है 3.14 इंटू 3 इंटू H हमारा 5 cm दिया है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए देखो 3 2 जा
या 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, यानी 3.14 इंटू 30, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 94.20 CM। पॉइंट के बाद एक गिनती छोड़ दीजिए, 94.2 CM स्क्वायर चाहिए, आंसर लिखो चाहिए, दोनों सही है। इसके बाद 6 सवाल लगाते हैं। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 cm इज 264 cm स्क्वायर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ 2 सेंटीमीटर आर बराबर 2 cm दिया हुआ है, और कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। अब ये कितना दिया है 264, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 पाई आर एच इक्वल टू 264 CM स्क्वायर। हमें जो है इसकी हाइट निकालना है, तो यहाँ पर हम 2 इंटू 22/7, पाई का मान 22/7 इंटू आर हमारा 2 दिया है, इंटू एच 264। इसके बाद हम क्या करेंगे, एच इधर रखेंगे, बाकी सब उधर ले जाएंगे। यहाँ पर 2 इंटू 22 इंटू 2। अब इससे हम जो है अपना रेट वो निकाल लेंगे हाइट, तो 11 2 जा 22, 11 4 जा 11 2 जा आ गया, और 2 2 जा 4 2 जा 8। यहाँ पर देखिए एच बराबर हो जाएगा 24 इंटू 7 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 7 3 जा 21 CM, दैट इज आंसर। 7 सवाल है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 3.8 मीटर इन डायमीटर एंड 4.9 मीटर हाइट। कितना अच्छा सवाल है। 3.8 जो है इसका डायामीटर, यानी D = 3.8 मीटर, देन रेडियस R बराबर कितना होगा 3.8/2 = 1.9 मीटर। वाह भाई वाह। और इसकी हाइट भी दिया है आपका 4.9 मीटर। तो हम यहाँ पर निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। यहाँ पर रखेंगे 2 इंटू पाई का मान हमारा दिया है 3.14 इंटू आर का मान हमारा दिया है 1.9 इंटू हाइट हमारा दिया है 4.9। फिर इसके बाद अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा 58.52 CM स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया के यूनिट जो होती है CM स्क्वायर में होती है। 8th सवाल है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 5 cm एंड हाइट 21 cm, पाई का वैल्यू दिया 22/7। ये सवाल में देखिए यहाँ पर बहुत प्यारा सवाल है। यहाँ पर रेडियस कितना है 5, तो यहाँ R = 5 cm, और इसका जो है हाइट आपकी 21 cm दिया हुआ है। और हम जो है यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। आप यह फार्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर 2 पाई आर एच। तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, और पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू हम 5 रखेंगे, और एच की 21। देखो 7 3 जा 21, और यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 600। तो यहाँ पर 660 CM स्क्वायर। अब CM स्क्वायर इसे रखते हैं क्योंकि सरफेस एरिया का यूनिट ही CM स्क्वायर होता है। आगे चलते हैं। 9th सवाल है, द रेशियो बिटवीन द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1:2। फाइंड द रेशियो बिटवीन द हाइट एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो हम सोल्यूशन में लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया रेशियो टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पर देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का रेशियो होता है 1:2, और कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, और इसका टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। एक बात है, ये देखो ये टोटल सरफेस एरिया इस कर्व्ड सरफेस एरिया से ये 2 टाइम्स है, ये दुगुना है। अगर हम इन दोनों को इक्वल करना चाहते तो हमें इसे भी 2 से मल्टीप्लाई इससे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर हो गया, इक्वल हो गया। इसके बाद 2 2 जा 4 पाई आर एच, इसको ऐसे रह दो 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। यहाँ पर जो है हम 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 2 बचेगा, और ये आपका एच बचेगा, बराबर 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। अरे वाह,
अब ये 2 पाई आर और ये 2 पाई आर कैंसल। इसके बाद 2h इक्वल टू एच प्लस आर, तो हम यहाँ पर 2h और इस h को लाएंगे तो माइनस एच इक्वल टू आर, एच इक्वल टू आर, जितना एच है उतना आर है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1:1। कैसे? देखिए एच आर है, अब आर एच की जगह हम आर रख सकते हैं, यानी आर और आर, तो आर काटोगे तो 1:1 आ जाएगा। यही आपका आंसर। 18.3 का 10 सवाल है, द रेडियस ऑफ 2 सर्कुलर सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3 एंड दियर हाइट्स आर इन द रेशियो 5:3, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए 2 सिलेंडर है, एक ये। यहाँ रेडियस का रेशियो है 2:3, यानी कहने मतलब है हमने इसका रेडियस 2x माना और इसका रेडियस 3x माना, और यहाँ पर हाइट, दोनों की हाइट का रेशियो है 5:3, यानी इसका हमने 5x हाइट माना ये, और इसका हमने 3x माना। अब दोनों का हम सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया 1 यानी इसका, और यहाँ पर लिख दिया कर्व्ड सरफेस एरिया 2 यानी इसका, यानी 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है आपका 2x इंटू एच कितना है 5x, तो आपका आ जाएगा 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 पाई एक्स स्क्वायर। अब इसका देखिए यहाँ पर 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है 3x और इंटू 3x, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 पाई एक्स स्क्वायर। अब इसका हम रेशियो निकालेंगे। इसके बाद रेशियो ऑफ दियर कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल में 20 पाई एक्स स्क्वायर और 18 पाई एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, पाई कैंसिल होगा, यहाँ पर 20/18, 2 10 जा 20, 2 9 जा 18, यहाँ 10:9, दैट इज आंसर। 18.3 का 11 सवाल, ए रोलर 1.5 मीटर लॉन्ग हैज डायमीटर ऑफ 70 cm, हाउ मेनी रिवोल्यूशन विल इट मेक टू लेवल ए प्ले ग्राउंड मेजरिंग 50 मीटर इंटू 33 मीटर। अरे वाह। तो हम लिखेंगे सर्वोत्तम लेंथ ऑफ रोलर, कितना रोलर की लंबाई है 1.5 मीटर, इसी को हम एच मानेंगे, जा रहा है 1.5 मीटर। भाई रोलर ऐसे है, उसको खड़ा कर दो तो यही आपका 1.5 मीटर हाइट हो जाएगी। डायामीटर ऑफ रोलर कितना है 70 cm, लेकिन भैया यहाँ पर तो मीटर में दिया, ये 70 cm में दिया, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे 70/100 कर दीजिए, ये अब मीटर में हो गया। अब रेडियस ऑफ रोलर डायामीटर का ये आधा होगा हाफ, तो 70/100 इंटू 2 कर दीजिए, तो बराबर 70/200, ये आपका रेडियस हो गया, और ये भी मीटर में होगा। द एरिया ऑफ ग्राउंड आपका जो है एरिया लंबाई लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 50 इंटू 33 मीटर स्क्वायर। हमें यहाँ रिवोल्यूशन निकालना है कि यानी वो जो रोलर है वो कितने चक्कर लगाएगा। तो पहले हम ये निश्चित करेंगे, फिक्स करेंगे एक चक्कर में, एक रिवोल्यूशन में वो कितनी एरिया कवर करता है। इसके लिए हम द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर निकालेंगे। इसका फार्मूला होगा 2 पाई आर एच। अब यहाँ पर 2 इंटू आर, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान हमारा आया था 70/200 और एच का मान हमारा दिया है 1.5 मीटर में सब है। थोड़ा इसको हम काट भी लेते हैं, ये 0 0 हमारा कट गया, इसके बाद ये 7 7 कट जाएगा हमारा, और फिर इसके बाद 2 10 जा 20 कट गया, और 2 11 और 5 आ गया, यहाँ पर 0.3 आ गया। फिर इसके बाद हम 11 3 जा 33, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ये मीटर स्क्वायर आ गया। ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर का है 3.3 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन टेकन बाय रोलर, एरिया ऑफ फील्ड और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर। तो यहाँ पर एरिया ऑफ फील्ड आपका 50 इंटू, ये देखिए 50 इंटू 33 दिया है, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर आया था 3.3 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम काट लेंगे। अब देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट हटा करके यहाँ 0 लगा देंगे। अब 33 1 जा और ये 0 यहाँ जाएगा,
फिर इसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 500 रिवोल्यूशन आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। बड़ा लेंथी सवाल है। एक्सरसाइज 18.3 कट पे लो। द डायामीटर ऑफ ए रोलर इज 42 cm एंड इट्स लेंथ इज 120 cm. इफ टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस टू लैंड ए प्लेग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। मीटर में हमें निकालना है। तो देखिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे, द डायामीटर ऑफ ए रोलर इज 42 सेंटीमीटर, है ना, आपका दिया है देखो 42 सेंटीमीटर। तो देन रेडियस होगा 42/2, क्योंकि हाफ होती 21 cm हो जाएगा आपका। और इसकी लेंथ हमारी 120 है। तो एंड लेंथ ऑफ द रोलर या हाइट, रोलर की लेंथ को ही हम हाइट मानेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 120 cm। अब आगे हम सवाल लगाएंगे इसको। r बराबर 21 cm था, तो हम इसे जो है मीटर में चेंज करें, 21/100 ये मीटर हो गया। इसके बाद हमारा जो है हाइट थी 120 cm, तो हम इसको मीटर में इसको भी चेंज कर दें, 120/100 ये भी आपका मीटर में हो गया। कवर्ड सरफेस एरिया का हम फार्मूला निकालेंगे, तो हो जाएगा 2πRh। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 22/7। r हमारा आया था 21/100 और हाइट हमारी आई थी 120/100। हम इसे डिवाइड कर लेंगे। देखिए यहाँ 7 3 जा 21 और इसका एक 0 इससे कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 5 जा 0 2 6 जा आ गया। फिर यहाँ पर 225 आ जाएगा, कट जाएगा इससे। इसके बाद 22 3 जा 66 3 जा 66 और इंटू में ये 6 आया और 25 और 10 से मल्टीप्लाई कर जो हो जाएगा 250 मीटर स्क्वायर। तो जो रोलर है आपका वो एक चक्कर में, एक रिवोल्यूशन में इतनी 66 × 6/250 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करता है। तो हम लिखेंगे 500 रिवोल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा। तो यहाँ स्टेटमेंट देंगे हम, इन 1 रिवोल्यूशन द रोलर कवर 66 × 6 250 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों इन 500 रिवोल्यूशन द रोलर कवर 66 × 6, इसको हम 500 से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए हमारा ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 25 2 जा 50 हो जाएगा। तो फिर हम जो है 66 × 6 × 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 792 मीटर स्क्वायर। इतना कवर करेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।